ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब एसी सोर्स को रजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है तो फिर क्या हमारे लिए इक्वेशंस ईएमएफ की आएगी, क्या करंट की आएगी, क्या फेज़र डायग्राम बनेगा और क्या ग्राफ बनेगा। ये चार चीज़ें हमें इस पूरे डेरिवेशन में पढ़नी है। एसी सोर्स का क्या मतलब है? एसी सोर्स का मतलब है एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हमें ईएमएफ देता है और वो फिक्स है, E=E0 sin ओमेगा टी, वो फिक्स है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हमें ईएमएफ नहीं दे सकता। तो पहले हमने क्या किया, एक रजिस्टर लिया, इसकी वैल्यू R ले ली, इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, इसका मतलब इसका ईएमएफ फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल ईएमएफ है। हमें मालूम है कि इस ईएमएफ की वैल्यू आती है E0 sin ओमेगा टी। और ये जो ईएमएफ है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। और ये साइन कर्व है, साइनोसोइडल कर्व कहते हैं इसको, साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है ये। अब देखिए, मैंने किसी टाइम t पर ईएमएफ मान लिया E, तो ये मैं डायग्राम कब देख रहा हूँ, किसी टाइम t पर। तो t टाइम पर ईएमएफ कितना है इसका, E। और ईएमएफ ये है, ये टर्मिनल मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ईएमएफ का मतलब ये वोल्टेज दे रहा है हमें E, तो एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है ये। उस टाइम उस बैटरी का वोल्टेज E है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव टर्मिनल पे हम हमेशा पोटेंशियल मानते हैं 0, और पॉजिटिव टर्मिनल पर चूंकि हम ईएमएफ E ले रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी E। तो एज ए बैटरी की तरह काम कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट करा दी। हमें मालूम है बैटरी का क्या प्रिंसिपल होता है, बैटरी वर्क करती है V=IR पे। V हमारे पास में E है यहाँ पर। अब हमें करंट दिखाना है, और हर बैटरी के लिए ये वर्क करता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट हम स्टार्ट कराएंगे नेगेटिव पे उतनी पहुँचाना आपकी ड्यूटी है। तो मैंने यहाँ से करंट I स्टार्ट कराया, ये करंट इस रजिस्टर में से फ्लो होके गई देखिए, और ये इस नेगेटिव टर्मिनल पे मिल गई। ये आपके पास एक सर्किट है। हालांकि इस सर्किट को हम डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे किरचॉफ्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ रूल में क्या होगा, किरचॉफ रूल के अंदर आप कोई भी टर्मिनल यहाँ से मान लीजिए पॉइंट मैंने A ले लिया, ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D और ये A। तो मैंने A, B, C, D, A के लिए किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर दिया। किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड रूल कहता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप इंक्लूडिंग ऑल ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0। कहने का मतलब हम A से चलेंगे, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे और D से A जाएंगे, और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको साइन कन्वेंशन की हेल्प से पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए उसको पूरे को ऐड करेंगे और उसे 0 के इक्वल करेंगे। ये किरचॉफ रूल कहता है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। पहले हम जाएंगे A से B, A से B। हम देखेंगे कि करंट भी A से B जा रही है। हमें मालूम है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, और हम भी A से B जा रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हम लो की तरफ जा रहे हैं। जब हम लो की तरफ जाएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो सबसे पहले A से B जाएंगे तो हम माइनस लगाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट R रजिस्टर में से पास हो रही है, I करंट R रजिस्टर में से पास हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR। A से B पहुँचे, हमने साइन लिया -IR। नाउ B टू C कुछ भी सर्किट नहीं है। नाउ C टू D। अब देखिए C से D की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को देखेंगे। करंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि करंट तो रजिस्टर्स के लिए, जब हम करंट की बात करते हैं तो रजिस्टर अगर हो तो हम करंट को कंसीडर करते हैं। यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, ये तो बैटरी है। कितने वोल्टेज की बैटरी है, E वोल्टेज की। हम जा रहे हैं C से D, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब लो से हाई की तरफ। प्लस मतलब हाई, तो हम प्लस साइन लगाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 से E मतलब E।
मतलब डी पे पहुंच गए हम। अब डी से ई कुछ भी नहीं है सर्किट में, तो ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप इंक्लूडिंग ऑल ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो। ये हमने किरचॉफ सेकंड रूल लगाया और नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। तो E इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, आई आर। अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ में क्या कहता है, ये पोटेंशियल जीरो है तो ये जीरो 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 पोटेंशियल जीरो आ गया। ये ई पोटेंशियल है, ई करके ई आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ई, करंट इसमें आई और रजिस्टर इसका आर, तो ई इज इक्वल टू आई आर। मतलब हम अगर इससे नहीं चलते तो हम बिना किरचॉफ रूल की हेल्प से डायरेक्ट ओम्स लॉ की हेल्प से भी सेम इक्वेशन बना सकते थे। तो हम किरचॉफ रूल से क्यों चल रहे हैं, बिकॉज आगे हम बात करेंगे कि एसी सोर्स जरूरी नहीं है रजिस्टर से जुड़ा हो सकता है आपने एसी जनरेटर से जो करंट दी है वो कैपेसिटर को दे दियो, हो सकता है आपने ये करंट कॉइल को दे दियो, तो उस केस में हमारे लिए किरचॉफ रूल बेटर रूल है। तो किरचॉफ रूल से हमारे पास E इक्वल टू आई आर आ गया। अब देखिए E सदा आपके पास E नॉट साइन ओमेगा टी है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो EMF मिल रहा है ऑल्टरनेटिंग जनरेटर से उसमें E हमेशा E नॉट साइन ओमेगा टी होगा, इज इक्वल टू आई आर। आर का डिवाइड किया तो ये आ गया E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। अब देखिए I इज इक्वल टू समथिंग साइन ओमेगा टी, और ये समथिंग क्या हो सकता है, सिर्फ I नॉट, क्योंकि जब मैक्सिमम EMF है तो मैक्सिमम EMF अपॉन आर को मैक्सिमम करंट कहेंगे I नॉट। यहाँ I SHM की तरह काम कर रहा है, E SHM की तरह काम कर रहा है, और SHM की इक्वेशन क्या होती है, वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू साइन समथिंग। समथिंग में कोई भी एंगल आ सकता है, लेकिन इक्वेशन हमेशा से बनती है वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू साइन समथिंग। जैसे हमने E की इक्वेशन बनाई है, E इक्वल्स टू मैक्सिमम EMF साइन ओमेगा टी, इस तरह से हमारे पास I की इक्वेशन आ गई। अब देखिए इससे हमें पता क्या लगा, ये I कब है, ये है T टाइम पर I, इंस्टेंटेनियस EMF है ये, तो सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट है, T टाइम पर करंट है। E की इक्वेशन हमारे पास थी E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन आ गई I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर हमें ये मालूम चल रहा है कि यहां पर दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है, और इसे हमें फेजर डायग्राम में शो करना है कि दोनों का फेज सेम है। एक बार पॉज करना, ठीक है बेटा। तो देखिए अब हम दो इक्वेशन हमने बना ली, E हमारे पास केवल यही है, AC जनरेटर से E की इक्वेशन हमें केवल E नॉट साइन ओमेगा टी मिल रही है, और जब आपने इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो करंट की इक्वेशन भी इस तरह की मिल गई। अब मुझे इसे फेजर डायग्राम में बनाना है। दो परपेंडिकुलर लाइन ली, ये रेफरेंस लाइन है, ये यहाँ से हम एंगल बताते हैं, कितना एंगल बनाना है, ओमेगा टी, ये एंगल है हमारा, और इससे पहले पॉजिटिव साइन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ओमेगा टी, और ओमेगा टी पर E नॉट और ओमेगा टी पे I नॉट, दो चीज़ दिखानी है, मैंने कहीं E नॉट दिखा दिया। I नॉट हमारा कहाँ से आया था, E नॉट बाई आर से। R की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी 2, 3, 4 तो I नॉट छोटा आ जाएगा, और R की वैल्यू मान लो हाफ है, सपोज करिए हाफ है, तो E नॉट बाय हाफ 1/2, तो I नॉट हमारा E नॉट का डबल आ जाएगा। मतलब I नॉट E नॉट से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो मैंने I नॉट को मान लीजिए बड़ा मान लिया, ये I नॉट है। और आपने रिलेशन सीख ही लिया था कि SHM, जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM बनाया था और उसे EMF से कोरिलेट किया था, तो हमको मालूम चल गया था कि E नॉट का जो इम्प्रेशन होता है इस डायमीटर पे वो E होता है, और ऐसे ही I नॉट का इम्प्रेशन भी अगर इस डायमीटर पे लेंगे तो वो I हो गया। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये दोनों का फेज सेम है। सेम फेज का मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि जिस वक्त जिस टाइम पर EMF मैक्सिमम है उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है, और ऐसा तब होता है जब आप AC सोर्स को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। अगर आपने AC सोर्स को रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है
तो ईएमएफ और करंट सेम टाइम पर मैक्सिमम होते हैं। ये हमें इस वीडियो से पता लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।